नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल व्यू इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बताएंगे कि पावरलाइजर को यूज करने से पहले क्या क्या सेटिंग कर लेनी चाहिए। अन्यथा मीटर को जब आप बिना सेटिंग के यूज करेंगे तो वह पहले ओवरलोड दिखाएगा और ये ध्यान नहीं दिया और वोल्टेज को इंक्रीज करते गए तो मीटर जल जाएगा। मीटर की सेटिंग को जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने मीटर को ऑन किया, मीटर ऑन हो रहा है। मीटर ऑन होने के बाद हम इसको कनेक्शन पर सेट करेंगे। वार्निंग के बगल में बहुत से पॉइंट दिया हुआ है। इसमें सिंगल फेज 3 वायर, 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर, 3 वोल्ट 3 एम्पियर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर को टेस्ट करने के लिए हम 3 फेज 4 वायर पर सेलेक्ट किया। अब हम वोल्टेज और करंट को ऑटो मोड में सेलेक्ट करेंगे। वोल्टेज की प्रेस किया, इस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, ऑटो मोड पर ले जाएंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, इंटर किया, ये ऑटो मोड में सेलेक्ट हुआ। अब करंट को सेलेक्ट करेंगे, करंट की को प्रेस किया, करंट को इंक्रीज किया। ऑटो मोड में करने के बाद इंटर की प्रेस किया, वोल्टेज और करंट ऑटो मोड में सेलेक्ट हो गया। ये होल्ड की है, ये RYB 3 फेज का वोल्टेज दिखाएगा, करंट दिखाएगा RYB, लॉसेज दिखाएगा RYB। ये वोल्टेज करंट लॉसेज, V फॉर वोल्टेज, A फॉर एम्पियर, W फॉर करंट। ये फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए फंक्शन की को हमने प्रेस किया, फंक्शन की से फ्रीक्वेंसी चेक किया, फिर लॉसेज पर सेलेक्ट कर दिया। अब पावर फैक्टर को चेक करने के लिए फंक्शन की को प्रेस किया, पावर फैक्टर, ये RYB तीनों फेज का पावर फैक्टर दिखाएगा। यहाँ पर देखिए पावर फैक्टर, ये RYB 1 2 3 मीन्स RYB तीनों फेज का दिखाएगा। ये होल्ड की है, रीडिंग को होल्ड करने के लिए, होल्ड करके हम रीडिंग को नोट कर सकते हैं। इसमें और सारी की दी हुई हैं, लोकल, सेटअप, स्टार्ट, स्टॉप, रीसेट। हम इसमें मीटर में कनेक्शन दिखाते हैं। ये मीटर में कनेक्शन किया जाता है, मीटर में कनेक्शन इस प्रकार किया जाता है। वोल्टेज टर्मिनल वायर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, नीचे CT-PT का वायर कनेक्ट करेंगे, ऊपर PT का, नीचे CT का, S1 S2 का। अगर CT-PT नहीं लगाना है तो इस तरह कनेक्शन कर सकते हैं। ये ऑक्सिलरी सप्लाई केबल है। कभी क्या होता है कि मीटर ऑन नहीं होता है, इसका फ्यूज जल जाता है, तो इसके ऑक्सिलरी सप्लाई के अंदर में थोड़ा सा अंदर में एक फ्यूज दिया हुआ है। इस फ्यूज को चेक करें, फ्यूज अगर जल गया है तो नया फ्यूज चेंज करके लगाएं तो मीटर ऑन हो जाएगा। कभी क्या होता है कि मीटर ऑन नहीं होता, हम सोचते हैं कि मीटर जल गया है, मीटर रिपेयर के लिए भेज देते हैं, इसलिए इसको चेक करें। यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है फ्यूज 250 वोल्ट 1 एम्पियर। इसको डाटा केबल को निकालेंगे तो इसमें फ्यूज दिया हो, फ्यूज को चेक करने के बाद फ्यूज इसमें सप्लाई देंगे, मीटर को ऑन हो जाएगा। इस प्रकार इसकी सेटिंग किया जाता है। अब हम एक ट्रांसफार्मर टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसे चेक किया जाएगा। मीटर की सेटिंग इस प्रकार करेंगे, वोल्टेज करंट को ऑटो में डाल देंगे, ऑटो मोड में डाल कर ही चेक करेंगे।
हम ट्रांसफार्मर टेस्ट कर रहे हैं। 250 वोल्ट अप्लाई करेंगे। आप को दिख रहा हो ऊपर वोल्टेज, करंट बीच में, नीचे लॉसेज। 250 वोल्ट पर होल्ड करेंगे। ये 1 2 3 जो दिख रहा है RYB समेसन, RYB आर फेज, वाई फेज, बी फेज और समेसन आया। 250 वोल्ट पर होल्ड किया। 86 मिलीएम्स आया। ये 38 वाट लॉसेज आया। ये RYB तीनों फेज का वोल्टेज है। ये करंट है RYB समेसन, लॉसेज RYB समेसन। पावर फैक्टर को चेक करने के लिए पावर फैक्टर पर सेलेक्ट करने के बाद RYB समेसन। इस बार फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए फंक्शन की को प्रेस करने के बाद फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। RYB तीनों फेज की फ्रीक्वेंसी दिखाएगा इधर। इस प्रकार मीटर की सेटिंग करने के बाद ही ट्रांसफार्मर टेस्ट करना चाहिए। आगे हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।